हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुभम बायोलॉजी। आज अपन जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नेम है पॉलिनेशन। इससे पहले भी मैंने काफी वीडियोस अपलोड की हैं जो आपको नीट 12th एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहेंगी, तो आप उन्हें देखें और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो अपना जो आज का टॉपिक है उसका नेम है पॉलिनेशन। इससे पॉलिनेशन से पहले की जो वीडियोस हैं वो मैंने अपलोड कर ली है। आप उन वीडियोस के थ्रू अपने टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हैं। पॉलिनेशन की सबसे पहले अपन डेफिनेशन देखते हैं कि पॉलिनेशन होता क्या है। पॉलिनेशन का मतलब है इट इज अ प्रोसेस इन विच द pollen grains are transfer from anther to stigma. This is pollination. तो पॉलिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो पोलन ग्रेन्स होते हैं जब वो एंथर से निकलते हैं तो वो पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये पोलन ग्रेन एंथर से निकल करके जब स्टिग्मा पे फॉल होते हैं, स्टिग्मा पे ट्रांसफर होते हैं, इसे कहते हैं पॉलिनेशन। जैसे ये एक फ्लावर है और इस फ्लावर में ये है एंथर, ये स्टिग्मा। अब इसके जो पोलन ग्रेन है वो यहां से निकले और यहां से निकल करके जब स्टिग्मा पे ट्रांसफर होंगे तो इस प्रोसेस को अपन कहते हैं पॉलिनेशन। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। सेकंड पॉइंट, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। अगर अपन पॉलिनेशन के टाइप्स की बात करते हैं तो पॉलिनेशन बेसिकली टू टाइप का होता है, जिसमें सबसे पहले आएगा सेल्फ पॉलिनेशन एंड द सेकंड इज क्रॉस पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन यहां पे टू टाइप का है, एक है सेल्फ पॉलिनेशन और एक है क्रॉस पॉलिनेशन। एनसीईआरटी में पॉलिनेशन थ्री टाइप का दे रखा है। अब जो थ्री टाइप है वो इन दोनों से ही बने हैं, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं, लेकिन अपन वो थ्री टाइप यहां पे बता देंगे और किस तरीके से एनसीईआरटी में दे रखा है ये भी मैं आपको बताता हूं। तो पॉलिनेशन टू टाइप का होता है, बेसिकली सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। इन दोनों की अगर अपन डेफिनेशन लिखें तो देखिए, transfer of pollen grains from anther to stigma of same flower of one plant। ये है सेल्फ पॉलिनेशन की डेफिनेशन। इसका मतलब जैसे मैंने यहां पे एक फ्लावर बनाया इस तरीके से, और ये फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, जिसमें ये हो गई सेपल, ये पेटल, ये हो गया स्टैमेन और ये हो गई पिस्टल। तो इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। अब अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर अपन इस फ्लावर में देखें तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन आपको पता ही है एंथर से निकलते हैं। ये एंथर से पोलन ग्रेन निकले एनवायरमेंट में, और ये पोलन ग्रेन एंथर से निकलने के बाद ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। ये पोलन ग्रेन जैसे ही एंथर से रिलीज हुए तो ये पोलन ग्रेन अगर इसी फ्लावर की स्टिग्मा पे फॉल हो रहे हैं, इसी फ्लावर की स्टिग्मा पे गिर रहे हैं, तो अपन इस प्रोसेस को कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। क्यों? क्योंकि आगे लिखा हुआ है सेम फ्लावर। तो सेम फ्लावर मतलब एक ही फ्लावर ऑफ वन प्लांट, एक प्लांट के अंदर
ही ये चल रहा है जिसमें सेम फ्लावर है और इस सेम फ्लावर के पोलन ग्रेन इसी के एंथर से निकल करके इसी के पिस्टल पे यानी इसी की स्टिग्मा पे फॉल हो रहे हैं। तो यहाँ पे प्लांट भी एक ही है और फ्लावर भी एक ही है, और जब एक ही फ्लावर के पोलन ग्रेन उसी की स्टिग्मा पे गिर रहे हैं तो उसे अपन बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। अब अगर मैं क्रॉस पॉलिनेशन की बात करता हूं तो इसकी डेफिनेशन जस्ट इसके अपोजिट है। इसमें अपन लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। तो इसकी डेफिनेशन जस्ट अपोजिट है। इसमें मैं एक बार आपको ड्रॉ करके बताता हूं जिससे आपके पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये मैंने यहां पे एक प्लांट बनाया और ये इसकी स्टिग्मा है, तो ये फ्लावर यूनिसेक्सुअल है। ये मैंने यहां पे दूसरा एक प्लांट बनाया और ये इसका फ्लावर है और ये जो फ्लावर है इस पे ये स्टैमेन है। तो इस प्लांट पे ये जो फ्लावर लगा हुआ है इस पे ये है स्टैमेन, तो ये हो गया मेल। इस प्लांट पे जो ये फ्लावर लगा हुआ है इसमें ये है पिस्टल, तो ये हो गया फीमेल फ्लावर। ठीक है, अब इस प्लांट का जो ये फ्लावर है इसके एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज हुए और रिलीज होकर के किसी भी कैरियर के थ्रू, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू, जो आगे मैं बताने वाला हूं, किसी भी कैरियर के थ्रू अगर ये स्टिग्मा पे फॉल हो रहे हैं और वो स्टिग्मा किसी दूसरे प्लांट की है और दूसरे फ्लावर की है तो इससे बोलेंगे अपन क्रॉस पॉलिनेशन। तो डेफिनेशन पे अगर अपन जाएं तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर, ये फ्लावर हो गए डिफरेंट, ऑफ डिफरेंट प्लांट या अनदर प्लांट, तो ये प्लांट भी हो गए अलग। तो अगर दो प्लांट है उन दोनों प्लांट के बीच में पोलन ग्रेन की शेयरिंग चल रही है तो वो तो है क्रॉस पॉलिनेशन। और एक ही प्लांट है और उसी का फ्लावर है, सेम फ्लावर, उसके अंदर ही पोलन ग्रेन शेयर हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उसे अपन बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। तो इन दोनों चीजों को आप क्लियर कर लीजिए। इसमें एक लाइन और इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूं दोनों में, जो अपन यहां पे लिखते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है इसमें एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर के पोलन ग्रेन उसी की स्टिग्मा पे फॉल हो रहे हैं। तो जो पोलन ग्रेन है उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वही जेनेटिक मटेरियल पोलन ग्रेन के साथ आ रहा है सेम फ्लावर की स्टिग्मा में। तो स्टिग्मा में भी जेनेटिक मटेरियल वही होगा क्योंकि फ्लावर सेम है, तो एंथर में जो जेनेटिक मटेरियल है वही जेनेटिक मटेरियल स्टिग्मा में होगा। तो यहां पे सेम जेनेटिक मटेरियल के बीच में शेयरिंग हो रही है। आप यहां पे देखेंगे तो अलग अलग प्लांट है और अलग अलग फ्लावर है। तो अब अगर अलग अलग प्लांट है तो जेनेटिक मटेरियल भी अलग अलग होगा। तो अगर इसके पोलन ग्रेन यहां आएंगे तो इसके पोलन ग्रेन में जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए अलग होगा और इसमें अलग होगा और इन दोनों के बीच में शेयरिंग होगी, तो डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल में शेयरिंग होगी। तो यहां पे अपन लिखेंगे bring pollens are same genetic material on stigma। यहां पे मैंने लिखा bring pollen are same genetic material on stigma और मैं यहां पे लिखूंगा bring pollen different genetic material, different genetic material on stigma। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए
कि यहाँ पे दूसरे प्लांट का पोलन ग्रेन अगर यहाँ पे फॉल हो रहा है तो जेनेटिक मटेरियल भी डिफरेंट होगा, तो डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल के बीच में शेयरिंग हो रही है तो वेरिएशन आएंगी और ज्यादा आएंगी। यहाँ पे सेम जेनेटिक मटेरियल के बीच में शेयरिंग हो रही है तो वेरिएशन आने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। तो ये है पॉलिनेशन की डेफिनेशन, पॉलिनेशन के टाइप्स। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है ये वापस से 2 टाइप का होता है। तो मैं यहां पे लिखूंगा सेल्फ पॉलिनेशन। अब अपन सबसे पहले सेल्फ पॉलिनेशन की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि पॉलिनेशन 2 टाइप का है, जिसमें से अपन सबसे पहले देख रहे हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। अब सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है इसके 2 टाइप्स हैं, तो मैं यहाँ पे 2 टाइप लिखता हूं इसके। फर्स्ट है ऑटोगेमी एंड सेकंड इज जिटोनोगेमी। तो सेल्फ पॉलिनेशन 2 टाइप का होता है, एक है ऑटोगेमी और एक है जिटोनोगेमी। अब इन दोनों की डेफिनेशन लिखता हूं जिससे आपको इनके बीच में डिफरेंट पता लगेगा। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ वन फ्लावर या सेम फ्लावर ऑफ वन प्लांट। तो यहां पे ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर ऑफ वन प्लांट, मतलब ये जो डेफिनेशन है ये सेम डेफिनेशन ये वाली है। तो ऑटोगेमी एक तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन ही उसी का टाइप है, और सेल्फ पॉलिनेशन में जो अपन ने डेफिनेशन डाली है वही ऑटोगेमी में भी अपन डाल सकते हैं। अब जिटोनोगेमी की अगर अपन डेफिनेशन लिखें तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ वन प्लांट। ये आप याद रखें, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर। यहां पे फ्लावर डिफरेंट हो चुका है, यहां पे 2 फ्लावर हो चुके हैं ऑफ वन प्लांट, और प्लांट एक ही है। जैसे अगर अपन इसका डायग्राम बनाएं तो अगर अपन इसका डायग्राम देखते हैं तो आपके एकदम क्लियरली समझ में आएगा। अब अपन इसमें क्या देख पा रहे हैं कि जो एक प्लांट है इसमें एक ही फ्लावर है, और इस वाले में देखिए आप एक प्लांट है और 2 फ्लावर है। अब जो नीचे वाला फ्लावर है सपोज कीजिए ये फीमेल है, तो इस फीमेल फ्लावर में ये हो गई स्टिग्मा, और ये जो ऊपर वाला फ्लावर है ये मेल फ्लावर। अब देखिए ये तो शायद आपको आ ही गया होगा, इसमें एक ही फ्लावर है तो सेम फ्लावर, और इसी फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज होकर के इसी फ्लावर की स्टिग्मा पे फॉल हो जाए। इस प्रोसेस को अपन बोलेंगे ऑटोगेमी, जो एक तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन का टाइप है। और अगर अपन जिटोनोगेमी की बात करते हैं तो इसमें प्लांट तो एक ही है, वन प्लांट, लेकिन फ्लावर अलग अलग है, तो इसीलिए डिफरेंट फ्लावर। और जब इसके पोलन ग्रेन रिलीज होकर के दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पे फॉल होंगे, जो 2 फ्लावर एक ही प्लांट पे लगे हुए हैं, जब इस फ्लावर पे फॉल होंगे तो इस प्रोसेस को अपन बोलेंगे जिटोनोगेमी। ये आप क्लियर कर लें। तो इस तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन के ये हो चुके हैं 2 टाइप। सेल्फ पॉलिनेशन टॉपिक हो गया खत्म। अब अपन स्टार्ट करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन की सबसे पहले आपको डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए, देन उसके बाद इसके टाइप समझ में आने चाहिए। अब क्रॉस पॉलिनेशन की बात करते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन की अगर मैं बात करता हूं
तो इसमें सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी कि क्रॉस पॉलिनेशन में दो डिफरेंट प्लांट होते हैं और दो डिफरेंट फ्लावर होते हैं, इनके बीच में पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं। अब अगर इस प्लांट के पोलन ग्रेन यहां से रिलीज होकर के यहां पे ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इनके बीच में पोलन ग्रेन को यहां से यहां तक लाने के लिए कोई कैरियर या कोई एक तरीके से वेक्टर की जरूरत होती है, जो इनको एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक लेके आएगा। तो क्रॉस पॉलिनेशन में मैंने यहां पे लिखा कैरियर्स। यहां पे कैरियर्स का मतलब है जो पोलन ग्रेन को एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक ट्रांसफर करेगा। इन कैरियर्स को यहां पे अपन कह सकते हैं पॉलिनेटर्स। अब ये जो पॉलिनेटर्स हैं, यानी ये जो कैरियर हैं जो ट्रांसफर करते हैं, ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे फर्स्ट इज एयर, सेकंड इज वाटर, थर्ड इज इंसेक्ट, फोर्थ बर्ड्स, इसके बाद एनिमल्स, नेक्स्ट बैट, नेक्स्ट एंड्स एंड नेक्स्ट स्नेल। तो इस तरीके से टोटल हो गए 8 कैरियर। ये 8 कैरियर हैं जो ट्रांसफर करते हैं पोलन ग्रेन को एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक। एयर, वाटर, इंसेक्ट, बर्ड्स, एनिमल्स, बैट्स, एंड्स, स्नेल। अब इनके थ्रू पॉलिनेशन जो होता है, मतलब इनके थ्रू जो पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं, उस प्रोसेस का भी एक नेम होता है। जैसे मैं लिखता हूं, ये क्वेश्चन आता है, एयर के थ्रू अगर पोलन ग्रेन एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे ट्रांसफर हो रहे हैं तो उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं एनिमोफिली। एयर के थ्रू होने वाला पॉलिनेशन होता है एनिमोफिली। वाटर के थ्रू हाइड्रोफिली, इंसेक्ट के थ्रू एंटोमोफिली, बर्ड्स के थ्रू ऑर्निथोफिली, एनिमल्स के थ्रू जूफिली, बैट के थ्रू कायरेप्टोफिली, एंड्स के थ्रू होने वाले पॉलिनेशन को कहते हैं मिर्मैकोफिली, और स्नेल के थ्रू होने वाले पॉलिनेशन को कहते हैं मैलेकोफिली। तो इस तरीके से ये था पॉलिनेशन का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन, जिसमें आपको ये पता लगा कि पॉलिनेशन होता क्या है, कितने टाइप का होता है, और क्रॉस पॉलिनेशन में जो पॉलिनेटर्स वर्क करते हैं वो कौन कौन से होते हैं।